बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक लड़का, आरव। आरव बड़ा जिज्ञासु था। नई नई बातें सीखने का उत्साह उसमें हमेशा रहता था, लेकिन उसकी एक आदत उसे पीछे खींचती थी और वह हर काम अधूरा छोड़ देता था। अगर बांसुरी बजानी शुरू करता और सुर बिगड़ जाते तो तुरंत हार मान लेता। खेत में हल चलाना सीखने की कोशिश करता और बैल काबू में न आते तो कहता था कि यह काम मेरे बस का नहीं है। गांव वाले अक्सर कहते, लड़का समझदार तो है लेकिन इसमें धैर्य नहीं है, ऐसा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन गांव में शाही संदेश आया। राजा विक्रम सिंह अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और विद्या की प्रतियोगिता रखी गई है। विजयी होने वाले को न केवल सोने का पदक मिलेगा बल्कि उसे राजधानी के गुरुकुल में पढ़ाई का अवसर भी दिया जाएगा। आरव का सपना था गुरुकुल में पढ़ना, लेकिन मन में डर बैठा था, मैं तो कोई काम पूरा नहीं कर पाता, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कैसे सफल हो पाऊंगा। उसी समय उसके गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। साधु ने उसकी आंखों में निराशा देखी और कहा, बेटा, संसार की हर कला एक ही मंत्र से खिलती है, अभ्यास। आरव ने पूछा, क्या केवल अभ्यास से बड़ा काम संभव है? साधु मुस्कुराए, हां, अभ्यास ही असंभव को संभव बनाता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं। साधु ने पहली कहानी सुनाई। एक किसान था। उसके खेत में पानी की बहुत कमी थी। उसने कुआं खोदना शुरू किया। पहले 5 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। वह थक गया और जगह बदल दी। दूसरी जगह 10 फीट खोदा, फिर हार मान ली। तीसरी जगह, चौथी जगह, हर बार अधूरा छोड़ दिया। गांव का दूसरा किसान रोज एक ही जगह मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने 40 फीट खोद लिया और आखिरकार ठंडी मीठी जलधारा फूट पड़ी। साधु ने कहा, जो बार बार जगह बदलते हैं उन्हें कभी परिणाम नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखकर अभ्यास करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आरव ने यह सुना तो मन में गहराई तक उतर गया। सच है, मैं भी तो हर काम अधूरा छोड़ देता हूं। साधु ने दूसरी कहानी सुनाई। तुमने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन अकबर के दरबार के महान गायक थे, लेकिन क्या वे जन्म से इतने महान थे? नहीं, उनके गुरु हरिदास जी ने उन्हें रोज अभ्यास कराया। सुबह से शाम तक रियाज करते। कभी आवाज बैठ जाती, कभी सुर बेसुरा हो जाता, पर तानसेन हार नहीं माने। वर्षों के अभ्यास ने ही उन्हें इतिहास का सबसे महान गायक बना दिया। प्रतिभा तो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे निखारने का काम केवल अभ्यास करता है। आरव का मन अब पूरी तरह बदलने लगा। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया, अब मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वह रोज सुबह उठकर बांसुरी का अभ्यास करता। शुरुआत में सुर बेसुरा निकलता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। खेत में बैलों के साथ हल चलाता। शुरुआत में बैल बिगड़ जाते, लेकिन वह धैर्य रखकर उन्हें संभालना सीखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले हैरान थे, ये वही आरव है जो कभी किसी काम में टिकता ही नहीं था। अब वह सबसे ज्यादा परिश्रमी और लगनशील लड़का बन चुका था। कई महीने बीते। राज्य की प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। राजमहल रंग बिरंगी सजावट से सजा था। चारों ओर से गायक, वादक, विद्वान आए थे। संगीत प्रतियोगिता शुरू हुई। जब आरव की बारी आई तो उसने गहरी सांस ली और बांसुरी होठों पर रखी। स्वर निकला, इतना मधुर, इतना मनमोहक कि सभा स्तब्ध रह गई। लोगों की आंखें बंद हो गईं और वे उस मधुर धुन में खो गए। प्रतियोगिता समाप्त होने पर राजा विक्रम सिंह ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें अभ्यास की शक्ति है, यह इस राज्य का गौरव बनेगा। आरव ने पुरस्कार जीता और गुरुकुल में प्रवेश पाया। गुरुकुल जाते समय साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, याद रखो बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी लगन और अभ्यास है। प्रतिभा और ज्ञान केवल बीज है, उन्हें वृक्ष बनाने का काम केवल अभ्यास करता है। आरव ने इस मंत्र को जीवन भर याद रखा और आगे चलकर एक महान विद्वान और कलाकार बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में सफलता पाने का सबसे सच्चा रास्ता है अभ्यास। प्रतिभा और बुद्धि हर किसी के पास होती है, लेकिन जो व्यक्ति रोज रोज मेहनत करता है, हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करता है, वही महान बनता है। पहले की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक किसान का बेटा मोहन रहता था। मोहन दिल का साफ था, मेहनती भी था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी घर कर गई थी। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता। गांव में जब भी बच्चे दौड़ लगाते, मोहन सबसे पीछे रह जाता।
जब खेल होते तो कोई ऊंचा कूद जाता, कोई तेज भाग जाता, कोई गीत गा देता, कोई बांसुरी बजा देता। मोहन हर बार मायूस हो जाता। वह सोचता, क्यों मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूं, क्यों सब मुझसे बेहतर हैं। धीरे धीरे यह आदत उसके भीतर हीन भावना में बदलने लगी। जब भी कोई दोस्त अपनी तारीफ करता, मोहन के चेहरे पर मुस्कान तो होती, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट जाता। उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। एक दिन बहुत उदास होकर मोहन जंगल की तरफ निकल गया। वहां एक शांत नदी बहती थी और उसके किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव में एक बुजुर्ग साधु ध्यान कर रहे थे। मोहन पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। साधु ने आंखें खोली और बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना साधारण क्यों हूं। गांव के बाकी बच्चे मुझसे अच्छे हैं। कोई तेज दौड़ता है, कोई अच्छा गाता है, कोई ताकतवर है। मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। साधु उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? मोहन ने आंसू पोंछकर सिर हिला दिया। साधु ने अपनी थैली से 2 बीज निकाले। एक बीज पीपल का था और दूसरा सूरजमुखी का। उन्होंने कहा, दोनों बीज खेत में बो दो और रोज पानी देना, बस यही काम करना। मोहन ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में सूरजमुखी का पौधा मिट्टी से बाहर आया। उसकी हरी हरी पत्तियां और पीली पंखुड़ियां देखकर गांव वाले हैरान रह गए। लोग उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे कहते, वाह, कितना सुंदर फूल है। मोहन यह देखकर फिर मायूस हो गया। उसने सोचा, पीपल का बीज तो अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ। शायद मैं भी उसी की तरह हूं, बेकार, धीमा और नाकाम। समय बीतता गया। सूरजमुखी तेजी से बड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और खेत में दूर से चमकने लगा। गांव वाले अक्सर वहीं आकर फोटो खिंचवाने लगे। मोहन के मन में बार बार वही ख्याल आता, काश मैं सूरजमुखी जैसा होता, सबकी नजर मुझ पर भी पड़ती। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सूरजमुखी का रंग फीका पड़ने लगा। उसकी पत्तियां मुरझा गईं और तना झुक गया। जल्द ही वह खेत से गायब हो गया। इसी बीच उसी जगह से पीपल का छोटा सा पौधा धीरे धीरे मिट्टी से झांकने लगा। शुरुआत में लोग उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे, पर मोहन रोज उसकी देखभाल करता रहा। साल दर साल वह पौधा बड़ा होता गया। समय बीता और अब वही पौधा एक मजबूत पेड़ में बदल चुका था। उसकी मोटी डालियां दूर दूर तक फैल गईं। उसकी छांव में लोग बैठकर आराम करने लगे। बच्चे खेलते, बूढ़े विश्राम करते और यात्री थक कर वहीं रुक जाते। पक्षियों ने उसमें घोंसले बना लिए। गाय भैंसें उसके नीचे बैठने लगीं। अब पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया था। एक दिन साधु फिर मोहन के पास आए और बोले, बेटा, देखा, सूरजमुखी जल्दी खिला और जल्दी ही मुरझा गया, लेकिन पीपल देर से बड़ा हुआ और आज सबको सहारा दे रहा है। हर बीज की अपनी गति होती है, अपनी ताकत होती है। अगर पीपल सूरजमुखी से तुलना करता तो शायद कभी बढ़ ही नहीं पाता। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसके दिल से जैसे कोई बोझ उतर गया। उसे समझ आ गया कि अपनी तुलना दूसरों से करना बेवकूफी है। हर इंसान का अपना समय, अपना हुनर और अपनी जगह होती है। वह साधु के पैरों में गिरकर बोला, बाबा, अब मैं समझ गया। मुझे खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुझे बस मेहनत करनी चाहिए और अपने समय का इंतजार करना चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, यही समझदारी है बेटा। याद रखो, कोई भी पेड़ रातों रात नहीं बढ़ता। उसे वक्त चाहिए, धैर्य चाहिए। इंसान भी ऐसा ही है। हर किसी का खिलने का समय अलग होता है। दोस्तों, यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमसे आगे निकल गए हैं। कोई स्कूल में अच्छा है, कोई नौकरी में तेजी से बढ़ रहा है, कोई जल्दी अमीर बन गया है। हमें लगता है हम पीछे रह गए, लेकिन सच यह है कि हर किसी की जिंदगी का अपना समय होता है। किसी का सूरजमुखी जैसा जल्दी खिलना और जल्दी खत्म हो जाना, किसी का पीपल जैसा धीरे धीरे बढ़ना लेकिन हमेशा टिके रहना और सबको सहारा देना। इसीलिए खुद की तुलना किसी से मत करो। आपका वक्त भी आएगा, और जब आएगा तो लोग सिर्फ ही आपको देखेंगे, आपकी छांव में बैठेंगे और आपकी कीमत समझेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अपनी तुलना मत करो। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। जब आपका समय आएगा तो आपसे चमकदार और मजबूत कोई नहीं होगा।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और बताइए आपको क्या लगता है, इंसान को तुलना करनी चाहिए या नहीं।